یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سخت گرمی اور بڑھتی ہوئی بجلی کی مانگ کے درمیان ریاست میں بلا تعطل اور معیاری بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر سطح پر مسلسل مانیٹرنگ کی جائے تاکہ عام لوگوں، کسانوں، تاجروں اور صنعتوں کو بجلی کے بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ توانائی کو گرمی کے اس مشکل دور میں پوری حساسیت اور تندہی سے کام کرنا چاہیے۔ آج وزیر توانائی اروند کمار شرما اور ریاستی وزیر اکھلیش سنگھ راجپوت کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ محکمہ توانائی، پاور کارپوریشن اور تمام ڈسکام کے افسران کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے نظام کا جائزہ لے رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں محنت اور روزگار محکمے کی مختلف اسکیموں اور پروگراموں پر ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے چائلڈ لیبر ایجوکیشن اسکیم کے بارے میں بات چیت کی، جو اس وقت 20 اضلاع میں چل رہی ہے، اور ہدایت دی کہ اسے ریاست کے تمام 75 ضلعوں میں نئی دفعات کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ ایک رپورٹ۔ मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेज़ी के साथ शफ़ाफ और मेयारी तरीके से निपटाने को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीन और रेवेन्यू से मुताल्लिक़ मामलात में गैर ज़रूरी ताख़ीर किसी सूरत काबिल क़बूल नहीं होगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत दी कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद भी ज़ेरुल्तवा मुक़द्दमात में मुतल्लिक़ा अफसरान और अहलकारों की जवाबदेही तय करके ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कल लखनऊ में रेवेन्यू अदालतों में ज़ेरुल्तवा मुक़द्दमात के निपटाने की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम, जवाबदेही और बरवक्त काम के ज़रिए रेवेन्यू अदालतों को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में मौसम से मुताल्लिक़ इब्तदाई वार्निंग सिस्टम को ज़्यादा दुरुस्त, तेज़ और आवाम पर मरकूज़ बनाने की हिदायत दी है। कल लखनऊ में रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि कुदरती आफ़ात के दौरान बरवक्त और दुरुस्त मालूमात बहुत सी जानें बचा सकती है। इसलिए मौसम की पेशगोई और वार्निंग के निज़ाम को सिर्फ तकनीकी इंतज़ामात तक महदूद रखने के बजाय मुअस्सर तरीके से आखिरी फ़र्द तक पहुँचाने के इंतज़ामात किए जाएँ। उन्होंने गांव और हसास इलाकों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने, IVRS, पंचायत सतह के लाउड स्पीकर्स, मकामी FM रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रियासत के शहरी तरक्की और तवानाई के वज़ीर AK शर्मा की हिदायत पर बिजली महकमे में काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में मेरठ में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को महकमा जाती कामों में लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को भी अपने फ़राइज़ में संगीन लापरवाही बरतने पर फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया। सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स 2026 का इम्तिहान आज मुनक्किद किया जा रहा है। इस बार सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए मेरठ, कानपुर और भुवनेश्वर में नए इम्तिहान मरकज़ जोड़े गए हैं। UPSC के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने आज मेरठ में इम्तिहान मरकज़ KV डोगरा लाइन का मुआयना किया और बताया कि मेरठ में तमाम इम्तिहान मराकज़ पर सारे इंतज़ामात अच्छी तरह किए गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी कहा कि कमीशन का मकसद इम्तिहानी अमल को आसान, काबिल रसाई और मुअस्सर बनाना है। उन्होंने कहा कि नए मराकज़ के इजाफे से उम्मीदवारों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर होंगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ के जरिए मुनक्किद मुंशी मौलवी सेकेंडरी और आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इम्तहानात 2026 के नताइज का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल मदरसा बोर्ड के इम्तहानात का नतीजा 88.26% रहा, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है।
ریاست کے تقریباً تمام اضلاع میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے، جس سے لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ بیشتر اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ باندہ ریاست کا گرم ترین ضلع بنا ہوا ہے۔ باندہ کے ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ کمار دھرمیندر نے بتایا کہ انتظامیہ نے گرمی اور بچاؤ کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔